ब्राह्मण को गाली देवे का फैशन आ गइलबा। एक टिप्पणी से मचा सियासी तूफान। योगी के खास का दिखा अलग अंदाज। परशुराम जयंती को लेकर बोली बहुत बड़ी बात। बलिया से लेकर पूरे पूर्वांचल में ब्राह्मण समाज की गूंजी आवाज। स्वर्ण समाज भी देखकर रह गया हैरान। बयान से चढ़ा सियासी पारा। योगी भी देखकर रह गए हैरान। सांसद रवि किशन की दहाड़ ने बढ़ाई विरोधियों की टेंशन। ब्राह्मण समाज को बताया पूजनीय। महिला आरक्षण पर भी साधा विपक्ष पर निशाना। अब क्या होगा अगला कदम? यूपी की सियासत में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बयान सीधा समाज और संवेदनशील मुद्दों को छू जाए तो उसका असर दूर तक जाता है। और कुछ ऐसा ही इस बार देखने को मिला, जब गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने बलिया की धरती से एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। ब्राह्मण को गाली देना आजकल फैशन हो गया है। ये एक लाइन जैसे ही सामने आई वैसे ही इसने सियासी बहस को तेज कर दिया। खास बात यह है कि ये बयान परशुराम जयंती जैसे धार्मिक और सामाजिक महत्व के मौके पर दिया गया, जिससे इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल बलिया में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे रवि किशन ने खुद को ब्राह्मण बताते हुए कहा कि आजकल ब्राह्मण समाज को निशाना बनाना एक ट्रेंड बन गया। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि जिसे जो मन करता है वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोल देता है और इसे आसान समझा जाता है। उनके इस बयान को कई लोग सामाजिक सम्मान की बात के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे सियासी ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहा है। यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ एक बयान नहीं रहा, बल्कि सियासी चर्चा का केंद्र बन गया है। रवि किशन यही नहीं रुके। उन्होंने ब्राह्मण समाज की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये समाज लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला होता है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कभी लालची नहीं होता और वो आशीर्वाद देकर ही भिक्षा ग्रहण करता है। उनके इस बयान को समर्थक परंपरा और संस्कृति की बात मान रही हैं, लेकिन विरोधी इसे एक वर्ग विशेष को लेकर भावनात्मक माहौल बनाने की कोशिश बता रही हैं। यही वजह है कि ये बयान अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है और सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। यानी एक बयान और कई मायने। कोई इसे सम्मान की आवाज बता रहा है तो कोई इसे राजनीति का हिस्सा मान रहा है। इस पूरे बयान में सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की भी हो रही है जहां रवि किशन ने भगवान परशुराम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए फरसा उठाया था और ये कोई साधारण बात नहीं थी। इस बयान ने धार्मिक संदर्भ को भी सियासत के केंद्र में ला दिया। परशुराम जयंती जैसे मौके पर दिया गया ये संदेश अब राजनीतिक रूप से भी पढ़ा जा रहा है और यही वजह है कि ये बयान और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। इसके साथ ही रवि किशन ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस, सपा और टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बिल का विरोध करना महिलाओं के खिलाफ सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने तर्क दिया कि देश की आधी आबादी यानी महिलाएं सदन में प्रतिनिधित्व की हकदार है, लेकिन विपक्ष ने उनके अधिकारों को रोकने का काम किया। इस बयान ने महिला आरक्षण के मुद्दे को भी फिर से गरमा दिया है और सियासी बहस को नई दिशा दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि इस बयान का असर क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं और ब्राह्मण वोट बैंक भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में इस तरह के बयान को सिर्फ एक व्यक्तिगत राय मानना आसान नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर भी दिया गया हो सकता है, जहां हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया। ऐसे बयानों के जरिए वो बीजेपी पर आरोप लगा सकता है कि समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इस बयान पर सियासत और तेज हो सकती है। अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा यही थमता है या फिर आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। लेकिन अभी के लिए इतना साफ है कि एक लाइन ने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल जरूर मचा दी है।